जय हिंद मित्रों। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अग्निपथ योजना से संबंधित कुछ बेहतर चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि अगर राष्ट्र के अंदर किसी बात को लेकर हलचल हो तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब चीज़ों को ठीक प्रकार समझें और राष्ट्र को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अपनी युवा पीढ़ी को गुमराह होने से बचाने के लिए हम अपना योगदान जरूर दें। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अग्निपथ योजना के बारे में देश में हो क्या रहा है। सकारात्मक रूप से अपनी बात रखने वालों की संख्या बहुत कम है। हिंसा का रास्ता अपनाने में लगे हुए हैं लोग। असंतुष्ट राजनीतिक तबके युवाओं की असंतुष्टि का लाभ लेने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा बवाल वो छात्र कर रहे हैं जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत से असंतुष्ट तबके आग में घी डालकर अपना काम निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके राजनीतिक लाभ हैं। तो ऐसे में हम लोगों को भी किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। सब चीज़ों को बेहतर तरह से समझें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि सब योजनाएं सिर्फ निजी हित के लिए नहीं होती, कुछ राष्ट्रीय हित के लिए भी होती हैं। हमारा जीवन सिर्फ हमारे अपने कार्यकलापों से नहीं चलता, उसमें राष्ट्र और समाज का भी योगदान होता है। अगर वहाँ की प्रक्रियाएं सही चलेगी तो हमारे जीवन पर उसका सकारात्मक असर होगा। इसलिए इस योजना से संबंधित कुछ चीज़ें आप समझिए। पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ये चीज़ थोपी जाए कि भाई ये योजना सही है आप मानो, लेकिन हर तरह का पक्ष समझिए। अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप खुद निर्णय करिए कि यह योजना क्या है। इस योजना के माध्यम से सेना में जाने से हमें कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, इस योजना से समाज को क्या मिलेगा, इस योजना से देश को क्या मिलेगा, इस योजना से हमें क्या मिलेगा। अब योजना से संबंधित सभी चीज़ें आप सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता ही कर चुके हो। कितना पैसा मिलेगा, कितने आपको लाभ मिलेंगे, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मैं समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुख्य मुद्दों पर आता हूँ। जो आशंकाएं और आभासी भ्रम फैलाए जा रहे हैं। देखिए, योजना के अंदर कुछ खामी हो सकती है, परंतु खामियां दूर करने के लिए हमारे पास सकारात्मक तरीके भी हैं। योजना 14 जून को घोषित हुई है, तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में आगजनी हिंसा अगर हो तो एक बात तो पक्की है कि पीछे कोई षड्यंत्र है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र दिमागी रूप से इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो ये न समझ पाए कि हमें करना क्या है। या तो उन्हें कोई गुमराह कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, उन्हें हिंसा आगजनी करने के लिए भड़का रहा है। तो ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि अग्निपथ योजना के माध्यम से एक आम लड़का जो 17.5 साल का है, जिसके जीवन में अभी करने के लिए कोई खास चीज़ें नहीं है, उसको लगता है कि हाँ कंपटीशन की थोड़ी तैयारी कर लें तो कुछ बन जाए। अगर 17.5 साल से 21 के बीच उसको सेना में एंट्री दी जाती है इस योजना के थ्रू, तो उसको क्या मिलेगा? क्या वो थोड़ा अपने जीवन को कीमती बना पाएगा? सबसे पहले उसके पास ऑप्शन है कि 25% में वो मेहनत करके आए, परमानेंट नौकरी करें। 1% अगर 25% में आप नहीं आ पाते हो तो 4 साल के बाद आपको एजुकेशन की भी डिग्री दी जाएगी, स्किल का सर्टिफिकेट भी होगा, सेना की ट्रेनिंग भी होगी, जगह जगह आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये घोषणा की जा चुकी है। अब आप समाज के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन होंगे, दिमागी रूप से मजबूत होंगे और आपके पास कुछ पैसा भी होगा जिसका आप सदुपयोग कर सकते हो। आप कंपटीशन में आगे भी बढ़ सकते हो। अब स्पष्ट बात तो ये है कि जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है, तो बात ये साबित हो रही है कि सेना के अलावा इस देश में कोई किसी और नौकरी में जाता ही नहीं है। आप अपने आसपास के एरिया में नज़र डालिए, अगर 10,000 भी गांव की जनसंख्या है तो मुश्किल से 30 या 40 लोग सेना में आपको मिलेंगे। लेकिन इस योजना के द्वारा भर्तियां ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। ये एक पॉजिटिव बात है। अब जो लोग बाहर आ जाते हैं उनके लिए जीवन में मौक़ों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सपोज करिए आप इस योजना में नहीं जाते, आप BCA करते हो, BBA करते हो, BTech करते हो, 3-4 साल घर से लगाओगे,
पैसा लगाओगे, वो डिग्री करने के बाद क्या आपके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होगी? क्या कोई आपको कहीं कोई रिजर्वेशन देगा? क्या आपके पास कोई स्पेशल स्किल होगी? क्या आप कोई वैल्यूएबल प्राणी होंगे? बिल्कुल नहीं। आपको नौकरी के लिए फिर भी वही माथापच्ची करनी पड़ेगी। परंतु इस योजना के थ्रू जब आप बाहर निकलोगे तो आप क्या होगे वो आपके सामने है। आप पहले से ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने होंगे। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद जो एक डर फैलाया जा रहा है कि 4 साल बाद तो बेरोज़गार हो जाओगे। अभी आप BCA BBA करने के बाद क्या रोज़गार पर चले जाते हो? कौन सी कंपनी है जो आपको आपकी BBA BCA BTech की डिग्री के आधार पर इतना कीमत वाला प्राणी समझती है कि आपको तुरंत अंदर लेगी? आप अन्य कंपटीशन की तैयारी भी अगर करते हो तो आपको भी पता है कि अगर एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है तो उसके अंदर सिर्फ 15 या 20 ही सरकारी नौकरी पर जा पाते हैं। 3 4 5 साल की तैयारी करने के बाद वो 80 लोग क्या करते हैं? ये भी तो सोचिए ना। क्या वो 80 लोग बेरोजगार हो जाते हैं, भूखे मरते हैं? वो भी तो कुछ ना कुछ करते ही हैं ना। पर उनके पास इतने ऑप्शन नहीं होते हैं जितने आपके अग्निवीर योजना से 4 साल बाद बाहर निकलने के बाद होंगे। तो ये तो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी बात है। तो ये तो हो गया निजी स्तर पर आपको क्या मिलेगा। अब सोचिए आप राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। सेना की औसत उम्र कम होगी, एक जवान सेना तैयार होगी। इसके साथ साथ जितने लोग सेना से ट्रेनिंग लेकर समाज में आएंगे वो समाज को सही तरह से गाइड ही करेंगे। समाज के अंदर योद्धा लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि ये लोग तो बाहर आने के बाद शूटर बन जाएंगे, नक्सली बन जाएंगे। यार आप लोगों को अपनी सेना पे भरोसा नहीं है, सेना की ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं है। ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा ही है कि इंसान की रग रग में देश प्रेम भर देना। किस वक्त किस मुसीबत में क्या एक्शन लेना है उसे मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देना। और फिर भी हम इस तरह के आभासी डरावने सवाल पैदा करके युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये निराधार बातें हैं। कुछ लोग फैला रहे हैं कि सेना का निजीकरण हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेरिटोरियल आर्मी, ये सब चीज़ें पहले से ही सेना में है, जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए लोग रहते हैं। उसके बाद वो फिर समाज में आ जाते हैं, अन्य काम करते हैं। इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है, निजीकरण वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें दर्जनों देशों में चल रही हैं। लेकिन मेन बात है समाज को योद्धा संस्कृति से जोड़ना। सेना के अंदर बिताए हुए कुछ समय के बाद ही आदमी व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से बहुत विकसित होता है। NCC वालों से पूछिए जिन्हें सेना के साथ कैंप करने का मौका मिलता है, 2-4 कैंप के बाद ही वो समझते हैं कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, हमें मुसीबतों से कैसे लड़ना है। तो इस तरह की चीज़ें निराधार ही है। अब कुछ और भी सवाल हैं जो मेनली राजनीतिक तबके के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, छोटे तबके में ही ये सब क्यों किया जा रहा है। उसका भी सीधा सीधा जवाब यही है कि सबसे ज़्यादा संख्या जिस कैडर की होगी उसी कैडर के लिए कोई योजना सबसे पहले प्रभावी कराई जाती है। एक ऑफिसर तैयार करने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। उस कैडर को अभी इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय विपिन रावत जी का ये सपना था, अग्निवीर योजना उन्हीं का सपना था। और वो जानते थे कि समाज में हमें ऐसे लोग बढ़ाने होंगे जो राष्ट्र की कीमत समझते हैं, ताकि गुमराह होती युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए कुछ लोग हों, वो उनको डायरेक्ट करें। आप भी देख रहे हो देश के अंदर की और बाहर की चुनौतियाँ। समाज के अंदर भी हमें योद्धाओं की ज़रूरत है जो किसी भी मुसीबत के वक्त पुलिस को और सेना को सहयोग कर सकें। आप अपने पेट की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी खुद की लग्जरी पूरी करने के लिए इतने व्यस्त कब से हो गए हो? अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को और सामाजिक जिम्मेदारियों को क्यों नहीं देख रहे? देश के सामने चुनौतियों को क्यों नहीं समझ रहे? और अभी जो लोग सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, ये कभी बेरोजगारी की मुख्य समस्या के विरुद्ध तांडव करते पाए गए? जनसंख्या के विरुद्ध या अवैध प्रवासियों की जो बड़ी खेप देश में घुसती जा रही है उसके विरुद्ध?
या युवा मिसगाइड हो रहे हैं, कामांध हो रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं, उसके विरुद्ध कभी इन लोगों को कैंपेन करते हुए आपने नहीं देखा। जैसे ही ये योजना आई तो मैं देख रहा हूँ कि हजारों विद्वानों की फौज खड़ी हो गई ये समझाने के लिए कि देश के साथ गलत किया जा रहा है, युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है। पहले वो लोग कहीं नहीं दिखाई देते थे, युवाओं की मुख्य समस्याओं पर वो कभी नहीं बोलते थे। अब उनको एक मौका दिखाई दिया तो वो तुरंत सक्रिय हो गए। सच्चाई को समझिए। फिर भी मैं अंत में कहता हूँ कि योजना में कुछ खामी हो सकती है, हमें कुछ चीज़ इसमें ऐड करानी है, तो उसके लिए हमारे पास सकारात्मक रास्ते हैं। युवा शक्ति चाहे तो 4 साल की बजाय इसको 6 साल भी करा सकती है, और सुविधाएं भी बढ़वा सकती है, सैलरी भी बढ़वा सकती है। वो सब चीज़ें समय समय पर होती रहती हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से ही किसी अच्छे कदम को गुमराह होकर बाधित कर देना, हिंसा के रास्ते पर चल निकलना, ये बात ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 14 जून को योजना घोषित हुई और 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा बवाल हो जाना, जब तक कि सारी चीज़ें समाज तक अच्छी तरह पहुंची भी नहीं है, इससे स्पष्ट संकेत है कि कुछ गड़बड़ है, कोई षड्यंत्र है। अभी धीरे धीरे चीज़ें सुधरती जा रही है, देखिए, समझिए, हर पक्ष पर विचार करिए, मगर अवसर का लाभ उठाना सीखिए। कोई भी समय और काल ऐसा नहीं रहा जब कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को सब चीज़ें अपने अनुकूल मिली हो। उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, परंतु अपनी क्षमता और ज्ञान से अपने लिए रास्ता बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सब चीज़ अपने अनुरूप नहीं होती, तो उसके अनुसार आप अपना रास्ता बनाने के लिए मेहनत करिए। आप देख के लीजिए कि अगर आप इस योजना से नहीं जुड़ते हो तो आप क्या कर पाओगे, और जुड़ते हो तो आप क्या हो जाओगे। ये स्पष्टता के साथ देखिए। देश के सिस्टम पर, देश की सरकार पर इतना विश्वास करके आगजनी पर उतरने से जानते हो क्या होता है? देशद्रोही तंत्र जिनके स्लीपर सेल पूरे देश में फैले हुए हैं, उनको एक रास्ता मिलता है कि कैसे इस देश की व्यवस्था को मिनटों में चोक किया जा सकता है, और वो भी आप ही लोगों को भड़काकर। देशद्रोही तंत्र मैपिंग कर रहे हैं अपनी ही व्यवस्था और सिस्टम के विरुद्ध। आपके अंदर पहले अविश्वास पैदा करेंगे, उसी अविश्वास को फिर भुनाएंगे और फिर आपको हिंसक बनाएंगे। ये होती है किसी भी देश को बर्बाद करने की प्रणाली। उसका हिस्सा मत बनिए। हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो सबसे पहले समझिए कि मुझे जो लग रहा है वो चीज़ वास्तव में है या नहीं। सिस्टम हवाई कोई काम नहीं करता। आप विश्वास कीजिए सेना पर, रक्षा मंत्रालय पर, अपने मंत्रालयों पर, कोई भी सरकार हो, वहाँ जिम्मेदार लोग बैठते हैं, IAS IPS लोग बैठते हैं जो पूरा मंथन करते हैं। और रक्षा से संबंधित कोई भी नीति घर घर जाकर पत्तल बिछाकर नहीं पूछी जाती है ऐसा करें या ऐसा नहीं करें। उसके लिए वो लॉन्ग टर्म पर खुद ही बहुत मेहनत करते हैं। विपिन रावत जी ने बहुत मेहनत की। ये उन्हीं का सपना था जो अब साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में या इसके रूल रेगुलेशन में कुछ छोटी बड़ी खामियां हो सकती हैं। उसको दूर कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, सकारात्मक प्रयास करेंगे। संविधान ने, कानून ने उसके लिए हमें पूरा रास्ता दिया है, उसके अनुसार प्रयास करने के लिए आगे आइए। लेकिन पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर या ये इतने बड़े क्षणिक विद्वान पैदा हुए हैं, उनके द्वारा कुछ भी चीज़ें सोच के हम भरोसा कर लेंगे, ऐसा है। राजनीतिक तंत्रों के षड्यंत्रों का शिकार मत बनिए। अपनी राष्ट्रीय, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकताओं पर रखिए, उसके अनुसार चलिए। हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, परंतु उसके अनुसार अपनी क्षमताओं को भी विकसित करिए। और जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि गरीब का बच्चा आर्मी में जाता है, गरीब के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब का बच्चा अगर इस योजना के साथ नहीं जुड़ेगा तो उसके साथ कौन सा न्याय हो जाएगा? तब क्या वो अंबानी अडानी बन जाएगा? इस योजना के थ्रू तो वो कुछ बन भी सकता है, नहीं जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इस तरह का समाज तोड़ने वाला एक प्लान भी फैलाया जा रहा है। विरोध करिए, तरीके से करिए, पर सब चीज़ें समझकर, जानकर। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक युवा होने के नाते बेहतर कैरियर पाना सबका अधिकार है, परंतु उसके लिए अपनी क्षमताएं और ज्ञान भी बढ़ाना होता है। उस पर ज़्यादा फोकस करिए।
जितने अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना सीखिए, सब चीज़ें ठीक होंगी। अंत में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर ही हमारा परिवार और समाज बेहतर रह सकता है। सेना का सम्मान ही हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो राष्ट्र सर्वोपरि रखने की मानसिकता से सरोबोर होते हैं। वही मानसिकता अगर समाज में प्रवाहित करने के लिए एक योजना लाई जा रही है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए, उसे रोकने के लिए गलत कदम मत उठाइए। जय हिंद, जय भारत।